फिलहाल हम हैं अमित भाई शाह के सोसाइटी में। जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ पर अमित भाई शाह रहते थे। आज वो गृहमंत्री के तौर पर है तो उनका रहने का ठिकाना ज़रूर बदल गया है, मगर ये लोग जो यहाँ पर रहते हैं निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सारे उनसे आज भी कनेक्टेड हैं। भाजपा के विकास की बात करें, क्योंकि जो दौर चल रहा है चुनाव का और विधानसभा चुनाव में इन सारी चीज़ों को तवज्जो दी जाती है, तो हम भी यहाँ पर आए हैं और हम कई लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ अब फिलहाल महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हुए और यहाँ पर उद्योजक के रूप में अपना नाम कमाए हुए प्रदीप उबाळे पाटिल सर हैं। उनसे हम जानेंगे कि दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों को यहाँ कितना सम्मान मिलता है और किस तरह की स्थिति उनके लिए भाजपा सरकार के बीच में हुई है। पाटिल सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी में। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र से यहाँ आए, यहाँ पर आपने इतने साल गुजारे और आज यहाँ पर एक उद्योजक के तौर पर आपका नाम जाना जाता है। किस तरह का फ़ायदा आप देखते हैं भाजपा और बाकी पार्टियों के मद्देनज़र, क्योंकि यहाँ पर दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों को बहुत सी यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जाती है, ऐसा आप सबका कहना था, जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात की। तो किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए पत्रकार महोदय जी, ये गुजरात और महाराष्ट्र एक बड़े भाई और छोटे भाई के हिसाब से है। महाराष्ट्र और गुजरात एक ही था, हम लोग एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। और रही बात गुजरात की, गुजरात ऐसा स्टेट है, हम लोग यहाँ से बचपन से बड़े पड़े हुए, पढ़े लिखे हैं, व्यापार किया, सब कुछ किया, लेकिन आज तक जब से भाजपा सरकार यहाँ पे है और भाजपा सरकार का काम इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार लोगों को और व्यापार में जो उनको संधि देना है और यहाँ का विकास है, BRTS है या अन्य रिवर फ्रंट है या यहाँ का स्टेडियम है, सरदार पटेल स्टेडियम है या स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो भाजपा सरकार ने जितना डेवलप किया ये अद्भुत है। और दूसरी बात रही कि यहाँ पे कोई पर प्रांतीय है या है, कोई बाहर का है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई बिहारी है, कोई बहुजन है, कोई अम्बेडकरवादी, यहाँ कोई मतभेद है ही नहीं। यहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं है कि कोई जातिवाद नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी जो एक समाज से आते हैं, एक OBC समाज से आते हैं, और उन्होंने सब समाज को लेके एक साथ में चलने का उन्होंने कार्य किया है। इसलिए यहाँ का जो BJP की पकड़ जो है 27 साल की उनकी सरकार जो चल रही है, ये उनका एक मेन पॉइंट है। और जो लोगों को विश्वास में लेके थोड़ा बहुत कोरोना काल में थोड़ा व्यापार का थोड़ा स्थिति कम हो गई, वर्ल्ड यानी विश्व मंदी थी या कोरोना काल सब जगह नड़ा था, इसीलिए थोड़ा एक प्रॉब्लम एक साल के लिए। लेकिन गुजरात जितने गति से उभरा है, ये पहली हिंदुस्तान के कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है कि उसके पहले, सबसे पहले गुजरात जल्दी उभर गया और अपना व्यापार धंधे में उन्होंने लगा दिया काम। और आज गुजरात की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे देखिए 27 साल मैं तो काफ़ी साल से यहाँ पे हूँ, 40 साल से यहाँ पे हूँ, लेकिन आज तक मैंने कोई, जब से भाजपा सरकार स्टार्ट टू स्टिल, मैंने कोई ऐसा यहाँ दंगा फसाद नहीं देखा, कोई जातिवाद का कोई देखा नहीं है। यहाँ सर्वधर्म समभाव, नारी का इज्जत है। यहाँ पे बहुत हिंदुओं के फेस्टिवल होते हैं, बहुजन समाज है, गरबे होते हैं, नवरात्रि होती है, दिवाली होती है, दशहरा होता है, सब लोग एक दूसरे से मिल के करते हैं। और गुजराती भाई, महाराष्ट्रियन भाई और सब प्रांतीय एक साथ मिल के काम करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप बोल रहे हैं महाराष्ट्र की बात निकाली आपने, लेकिन आज मोदी साहब और अमित शाह साहब ने एक चैलेंज किया है कि यहाँ का जो प्रदेश प्रमुख है, हमारे सम्माननीय CR पाटिल साहब को BJP का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, बल्कि वो सांसद है यहाँ नवसारी से, सूरत से। ये एक खूबी है कि यहाँ कोई ये देख के ऐसा समझ में आता है कि यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं। अगर कोई बोलता है कि महाराष्ट्रियन यहाँ का या CR पाटिल यहाँ का जब प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, तो यहाँ कोई जातिवाद है ही नहीं। सर, जहाँ तक हम बात करें गुजरात की और स्पेशली 2 सिटीज़ सूरत और अहमदाबाद की, इन्हें मिनी इंडिया कहा जाता है। पूरे भारत से लोग यहाँ पर आकर बस रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर वो अपना विकास कर रहे हैं। तो नए आने वाले उद्योजकों से आप क्या कहना चाहेंगे, जो गुजरात में व्यवसाय करना चाहते हैं या फिर गुजरात में काम करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही करना चाहूँगा, एक अहमदाबाद सिटी एक स्मार्ट सिटी की तौर बढ़ गई है और स्मार्ट सिटी बन गई है। सूरत को तो काफ़ी दिन से अवार्ड मिल गया है कि वो क्लीन एंड नीट एंड स्मार्ट सिटी बन गई है। सूरत का इतिहास बहुत गंदा था, आज बहुत पॉश सिटी है। और यहाँ का व्यापारी बहुत सेफ है, यहाँ पे ना कोई यूनियन है ना कुछ है। अदर स्टेट में जाने के बाद ना लेबर का प्रॉब्लम होता है, यहाँ गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी आदमी कहीं से भी आके व्यापार धंधा अपना कर सकता है, वो 100% सेफ है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। व्यापारियों के लिए गुजरात एक
नंबर का इन्वेस्टर है और काफ़ी बड़े बड़े उद्योग गुजरात में आ रहे हैं और यहाँ की बेरोज़गारी भी धीरे धीरे कम हो रही है, बहुत कम। अदर स्टेट के हिसाब से देखिए तो बहुत कम यहाँ पे बेरोज़गारी है, 0.1% जैसी बेरोज़गारी है। और यहाँ का जो भी उद्योग जगह है और वो बहुत सेफ है उद्योग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनियन का प्रॉब्लम नहीं, लेबर का प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मॉडल बनाया है इन्होंने, जो 2014 में मोदी साहब ने बोला था गुजरात मॉडल, वो सही में काबिल तारीफ़ है। और यहाँ व्यापार आप सेव कर सकते हैं, कहाँ का भी इंसान हो, यूपी का हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, यहाँ पे कोई ऐसा जातीयवाद नहीं, अपने अपने हिसाब से अपने सब लोग अपने व्यापार कर सकते हैं। निश्चित तौर पर कोई भी आकर यहाँ पर व्यवसाय कर सकता है, व्यापार कर सकता है, ऐसा इनका कहना है। धन्यवाद पाटिल सर। ये थे पाटिल सर जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से फिलहाल गुजरात की स्थिति है औद्योगिक जगत के तौर पर सोचा जाए तो। निश्चित तौर पर इन चीज़ों का भी भाजपा को फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। जब व्यावसायिकता का आता है, उद्योजकता का आता है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक और आती है, वो है राज्यों में विकास किस तरह से हो सकता है। सर, आप एक उद्योजक है और आपसे ये सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप देखते हैं कि छोटे राज्य रहे तो विकास ज़्यादा होता है, विदर्भ भी अपने अलग विदर्भ बनाने के लिए कार्यरत कुछ लोग वहाँ पर है, और निश्चित तौर पर विदर्भवादियों की इच्छा भी है कि अलग विदर्भ बने तो विकास ज़्यादा होगा। तो छोटे राज्यों पर भाजपा का मुख्य चेहरा कई लोगों ने देखा है। क्या सोचते हैं कि मोदी जी के इन छोटे राज्यों के संकल्प के बारे में या फिर इनके कंसेप्ट के बारे में? देखिए, जब से वाजपेयी साहब थे, प्राइम मिनिस्टर साहब वाजपेयी जी थे, तब उन्होंने बहुत छोटे छोटे राज्य बने, जैसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तरांचल। और उस टाइम भी उन्होंने विदर्भ का मुद्दा उठाया था। अरे छोटे छोटे उनकी संकल्पना है। और बीजेपी का एक फंडा है कि जितने छोटे राज्य होंगे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान में लिखा था कि जितने छोटे राज्य होंगे उतना वहाँ का विकास होगा। तो और ये अग्रेसर मोदी सरकार जो है वो स्थिति में जा रहे, हो सकता है कोई विदर्भ भी वो काफ़ी दिन के बाद अलग कर सकते हैं, जैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ कर दिया। वो भी छोटे छोटे राज्यों की मांग है, वो छोटे छोटे जिले भी बना सकते हैं। और मुझे ऐसी आशा है कि मोदी सरकार और भाजपा सरकार इसमें कुछ कार्यरत है, वो कुछ उसमें ऑब्जर्वेशन कर रही है, कुछ स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले 2024 तक कई ऐसे छोटे बड़े स्टेट बना सकते हैं, जहाँ के विदर्भ, मैं जब विदर्भ से बिलोंग करता हूँ तो विदर्भ के बारे में बोलूँगा। विदर्भ भी एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेट है, उनको भी वो कई समय भी 2024 आते आते मुझे आशा है कि विदर्भ भी अलग कर देंगे, जाकि वहाँ की विदर्भ की जनता को भी जैसे छत्तीसगढ़ जैसे न्याय मिले और वहाँ का भी विकास हो। बस यही चाहता हूँ। और ये भाजपा सरकार ही कर सकते हैं। 70 साल में जैसे भी 1955 का जो ठहराव था कांग्रेस सरकार के टाइम था कि विदर्भ अलग होना, जैसे CPN बेरार का था, तब से कांग्रेस सरकार जब से तब से उन्होंने कोई दिवस विदर्भ के बारे में बोला नहीं। लेकिन अभी कुछ ग्रोथ पकड़ा है और कुछ भाजपा के सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, इवन मोदी साहब भी, वो विदर्भ के फेवर में है। विदर्भ भी अलग करेंगे, जैसा छत्तीसगढ़ लग के सटा हुआ है विदर्भ को, जैसा छत्तीसगढ़ का आप विकास देख सकते हैं। वो विकास खाली छत्तीसगढ़ का नहीं, जो भाजपा सरकार ने किया हुआ विकास है, वो हिसाब से विदर्भ का भी मुद्दा वो उठा के विदर्भ अलग कर सकते हैं। और विदर्भ अलग हो जाएगा तो वहाँ पर मुझे निश्चित तौर पर जम से बीजेपी सरकार पूरी बहुमत के साथ, हमारे फडणवीस साहब वहाँ के CM भी बन सकते हैं या केंद्र में भी जा सकते हैं, या वहाँ पे गडकरी साहब है वो भी कुछ बन सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये करने के लिए जो पावर ऑफ जो है, जो क्या बोलते हैं उनको, जो बोल्ड प्राइम मिनिस्टर जो है अभी जहाँ उनकी स्थिति है पूरे हिंदुस्तान में, वो एक मोदी साहब है। मोदी साहब ये कर सकते हैं। उद्योजकता के लिए क्या कहेंगे? छोटे राज्य हो गए, छोटे राज्य हो गए तो ऑटोमेटिक उद्योग धंधा वहाँ बढ़ना ही है। छोटे राज्य के हिसाब से क्या होता है, छोटा राज्य होता है वहाँ की लोकल पब्लिक, जैसे अभी कोई है कि गुजरात की पब्लिक है कि अमेरिका जा रही, कनाडा जा रही, विदर्भ की पब्लिक कहाँ गुजरात आ रही, कोई MP जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। अगर छोटा राज्य होता है वहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है, कलेक्टर कचहरी बढ़ती है, गवर्नमेंट ऑफिसेस बढ़ती है, तो ऑटोमेटिक वहाँ का रोजगार बढ़ता है और वो हिसाब से उनके सरकार के बजट के हिसाब से वहाँ का ग्रोथ होता है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 1-1.5 साल के अंदर वो स्टेट अच्छा बन सकता है। जैसे वाजपेयी साहब ने छत्तीसगढ़ बनाया था, आज उसकी स्थिति देखो, सोने की खान है वहाँ पे कोई बेरोजगारी ही नहीं है। और वो रेडीमेड अभी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ वाजपेयी सरकार ने बनाया, अभी वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, पर
अभी जो नींव डाली हुई है ये तो भाजपा सरकार नहीं डाली हुई है, तभी तो छत्तीसगढ़ अलग हुए। छत्तीसगढ़ में कोई बेरोजगारी नहीं है, ये सब भाजपा की देन है। मैं इसीलिए बोलता हूँ छोटे छोटे राज्य के प्रति अमित भाई शाह जी और मोदी सरकार ये कुछ ना कुछ करेंगे, और यहाँ के हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं बेरोजगारी है, किसान लोग हैं, किसानों के लिए कोई स्टडी कर रहे हैं, वो स्वामीनाथन आयोग का भी C2+ का भी फार्मूला कर रहे हैं, कुछ उनको PM किसान निधि भी दे रही है। पहली बार ऐसी सरकार है को किसानों के हित में भी थोड़ा थोड़ा काम कर रही है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे करेंगे। उद्योजकों के लिए निश्चित तौर पर छोटे राज्य एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, ऐसा पाटिल साहब का कहना है। धन्यवाद पाटिल साहब। तो हम फिलहाल है अमित शाह जी के घरों के पास, और यहाँ पर हम जानकारी ले रहे हैं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं अमित शाह जी के बारे में, बीजेपी के बारे में, और साथ ही साथ गुजरात विधानसभा 2022 के चुनाव के बारे में।